आप जो देख रहे हैं बीटीबीसी के 8 प्रश्नावली 8.4 का ये 4 नंबर क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। 8.4 का 4 नंबर क्वेश्चन है। ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है जो बिहार बोर्ड में कई एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चा इस क्वेश्चन को बनाने में मतलब असहज महसूस करता है। तो देखिए, मैं आपको एक बेहतरीन ढंग से मैं बताऊंगा और इसको गौर से देखिए आप लोग। और त्रिकोणमिति का सवाल बनाने के लिए आपको सूत्र याद रहना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा, आप त्रिकोणमिति का सवाल जो है आप नहीं बना पाइएगा, है कि नहीं। तो त्रिकोणमिति का सवाल बनाने के लिए आपको सूत्र को याद करना बहुत ही अनिवार्य होगा। तो आइए हम देखते हैं, सिद्ध करते हैं इसको LHS से। LHS बराबर RHS, इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करना है हमको cos A बटा 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटा cos A बराबर 2 sec A। हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं LHS से, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख देते हैं LHS। क्या करते हैं, LHS cos A बटा 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटा cos A। आराम से इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला नंबर हमको LHS यानी कि एलसीएम निकालना, कहते हैं LHS एलसीएम निकालना है। क्या चीज करना है, एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम, है कि नहीं, लघुत्तम समवर्तक, है कि नहीं। आपको लघुत्तम समवर्तक आना चाहिए, है कि नहीं, इस हिसाब को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला नंबर, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बटा में जो रहेगा ना, देख रहे हैं ना, cos थीटा बटा फिर प्लस है 1 प्लस sin बटा cos A, समझे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालू, देखिएगा 1 प्लस sin A यहां पर लिखेंगे 1 प्लस sin A, काहे कि एक जैसा तो है ही नहीं, अलग अलग है। यहाँ है 1 प्लस sin A इंटू यहाँ पर है cos A, तो दोनों का एलसीएम तो अलग अलग होगा ना। तो देख लिए 1 प्लस sin यहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख देंगे cos A। क्या लिख देंगे, cos A, समझेंगे नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, आप भिन्न जोड़ समझे होंगे, छठा सतमा आठवां पढ़े होंगे आप लोग, वही है सेम। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला देख रहे हैं ना 1 प्लस sin A को, इसका हर और ये जो गुणनफल प्राप्त किए हैं एलसीएम, देख रहे हैं, इसको और इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग। भाग मतलब समझे ना, इसको देख लीजिए ना, भाग कीजिएगा ना, तो 1 प्लस sin यहाँ भी है, 1 प्लस sin यहाँ भी, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात को समझ रहे हैं, 1 प्लस sin यहाँ भी है और 1 प्लस sin यहाँ भी, दोनों क्या कट के कथी बचेगा बताइए ना। इसमें इसको क्या करना है, भाग करना है, समझ रहे हैं, किसमें, इसको और इसमें में क्या करना है, हमको भाग करना है। बात को समझ रहे हैं, तो हमको कथी बचेगा, cos। यहाँ ई तो दोनों एक जैसा था तो कट ही जाएगा, कथी बचेगा, cos। अब यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, बताओ cos को cos से गुना करेंगे तो कितना होगा, cos स्क्वायर्ड। क्या होगा, cos स्क्वायर्ड। बात बुझे कि नहीं, नहीं बुझा, एक बार फिर से देखिए, 1 प्लस sin यहाँ भी है, 1 प्लस sin यहाँ भी है, तो दोनों बराबर है, कट गया। भाग देंगे तो कट ही ना जाएगा हो, अरे दो में दो को भाग दीजिएगा तो एक के ना बचेगा। उसी प्रकार से 1 प्लस sin को 1 प्लस sin से भाग दीजिएगा तो कथी खाली बचेगा, क्वासियन बचेगा। नहीं समझे क्या, वही देखा रहे, देखिए 1 प्लस sin क्या हो गया, कट गया, कथी बचा, cos A। क्या बचा, cos A। cos A वहां पर पहले था, देख रहा है ना, तो 2 हो गया, तो cos स्क्वायर हो गया। बात को समझ रहे, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, इसका कम खत्म हो गया। अब देखिए फिर भाग करेंगे, इसमें इसको भाग करेंगे, नहीं समझ रहे हैं क्या, इसको इसमें क्या करेंगे, भाग। अब देखिए cos क्या है, बराबर है, कथी बचा, 1 प्लस sin। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस sin। क्या बार था वो, 2 बार। क्या बार है, यहाँ 1 प्लस sin पहले से था, एक नीचे से गया तो डबल नहीं हो गया। अब आराम से तोड़िए, cos स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए, क्या करिए, लिख दीजिए cos स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, A स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, A स्क्वायर प्लस 2AB, अरे है ना, A प्लस, A कहे तो 1, B कहे तो साइन, A स्क्वायर प्लस 2A
और बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? अब क्या करना है, देखिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ रहे हैं ना? तो अब क्या करना है हमको, देखिए इसको तोड़ दीजिए सब, ठीक है। लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस का एक होल स्क्वायर कितना होता है, 1। अब क्या करेंगे, 2 साइन ए प्लस कितना, साइन स्क्वायर ए। बात को समझ रहे हैं, बटा अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चीज, कॉस ए। देखिएगा इसको, अब यहाँ है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कथी है, साइन स्क्वायर ए। अब फार्मूला पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। अगर हम इसको और इसको एक साथ कर देंगे तो मेरा बात बनेगा कि नहीं बनेगा, बन ना जाएगा। तो देखिए लिख देते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको यहां पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किए, एक लाने के लिए किए, है कि नहीं? दोनों साथ कर देंगे ना तो मेरा काम बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा किए। प्लस कथी, प्लस पहले से प्लस 1 प्लस कथी 2 साइन ए बटा कितना बताइए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चीज, कॉस ए। क्या चीज, कॉस ए। समझ रहे हैं ना? तो फिर देख लीजिए, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1। क्या होता है, 1 प्लस, तो क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, हो गया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, 1। अब देखिए फिर ये वाला 1, अब क्या होगा, देखिए 2 साइन ए, क्या चीज, 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है कि नहीं। अब फिर देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा, देखिए 1 1 कितना होता है, 2, 1 1 2, अब प्लस कितना 2 साइन ए बटा कितना बताइए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन इंटू कथी कॉस ए, है कि नहीं, बराबर। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, कथी बचेगा बताइए, 1 प्लस कत्या साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। पता है 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन क्या हो गया, खत्म हो गया। कथी बचा हो, 2 बटा कॉस ए। आप पढ़े होंगे 1 बटा कॉस होता है सेक, तो 2 बटा कॉस कथी होगा, 2 सेक, 2 सेक। इसलिए LHS बराबर RHS। बताइए समझे कि नहीं समझे, बताइए। अगर समझ गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है क्या।